नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर मेरठ से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अपहरण के मामले में फरार चल रहे आरोपी पारस सोम को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अपहरण बेटी को भी सुरक्षित बरामद कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सूचना के आधार पर टीम ने हरिद्वार में दबिश देकर आरोपी को पकड़ा है। इसके साथ ही उसके कब्जे से अपहृत लड़की को सकुशल रेस्क्यू किया गया है। बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं परिजनों को सूचना भी दे दी गई है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच करने में जुट चुकी है। और अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है और अपहर्ता बरामद हुई है। इसमें आगे जो भी विधिक कार्यवाही है वो की जा रही है और किसी भी व्यक्ति को शांति व्यवस्था खराब करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। और अगर कोई करता है या कोई प्रयास करेगा किसी की वजह से गड़बड़ी हुई तो उसमें कार्यवाही भी की जाएगी। सर ये दोनों अभी कहां से बरामद करे गए हैं और अभी तक पूछताछ में क्या सामने आया है? जी, इसमें मेरठ और सहारनपुर पुलिस ने इसको जो दोनों अभियुक्त और युवती है, इनको बरामद किया है और इसमें तत्परता से कार्रवाई की गई। कई दिनों से हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, मैनुअल मुखबिरी, परिजनों से पूछताछ, पड़ोसियों से पूछताछ इत्यादि के आधार पर मेरठ पुलिस को ये सुराग मिले थे, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए ये सफलता प्राप्त हुई है। इसमें फिलहाल अभी हम इनसे पूछताछ करेंगे और जो भी चीजें सामने आएंगी विधि अनुसार उसमें कार्रवाई आगे। सर ये लोग बरामद कहां से हुए, कहां चले गए थे? नाबालिग बताया गया था। इस बात में सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है लड़की का कि नाबालिग। जैसा मैंने आपको बताया, अभी बरामद हुए हैं तो जो भी युवती का बयान है, जो भी इसमें कार्रवाई है, विधिक कार्रवाई, वो नियमानुसार की जाएगी और सारी चीजों से आपको अवगत कराया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर कानपुर देहात से है, जहां धर्म परिवर्तन का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। नवाकांति सोसाइटी नामक संस्था पर संगठित तरीके से धर्मांतरण कराने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि गरीब, असहाय और खासकर दलित समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया। मदद और कौशल प्रशिक्षण के नाम पर सिलाई, ब्यूटी पार्लर, कटिंग जैसे कोर्स दिखाकर लोगों को जोड़ा गया। हैंडपंप, उपकरण और सुविधाओं का लालच दिया गया। लोगों को जोड़ने पर 6,000 रुपये प्रति माह देने की बात कही गई थी। धर्म न अपनाने पर धमकी भी दी गई। पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये इन लोगों ने जो हमारे यहाँ पे हम पढ़ाई करते थे, तो इन लोगों ने हमारे ऊपर धर्म परिवर्तन का झूठ आरोप लगाया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपके पिताजी ने किसके खिलाफ शिकायत की है? क्या मामला था? कब से ये चल रहा है? ये 10 साल पहले हमारे पिताजी काम करते थे नवाकांति सोसाइटी में। उन लोगों ने धर्म परिवर्तन को हमको धमकी दी है, अगर ऐसे नहीं करोगे तो पैसे के लिए बोला है। अच्छा, कौन लोग थे ये? किस तरीके नवाकांति से कराया जाता था धर्म परिवर्तन? ये लोग आते थे हमारे यहाँ और धर्म परिवर्तन के लिए बोलते थे, कुछ गलत देते थे। पैसे देंगे ऐसे करके बोलते थे धर्म परिवर्तन के। हमारे साथ न्याय होना चाहिए। हम लोगों को झूठ खिलाफ आरोप लगाया जा रहा है। कुछ इनपुट्स हम लोगों को मिले थे पहले। उन इनपुट्स के बेसिस पे हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की थी और हम लोग लगातार इस मामले में इंटेलिजेंस और इनपुट्स को कलेक्ट कर रहे थे। इंटेलिजेंस और इनपुट्स कलेक्ट करने के बाद हमें कुछ श्योर ऐसी जगह पता चली जहां पर ये एक्टिविटीज कैरी आउट हो रही हैं, जिसमें कि नवाकांति सोसाइटी के नाम से अकबरपुर में एक स्किल डेवलपमेंट अकेडमी संचालित थी। ये स्किल डेवलपमेंट अकेडमी से 3 लोगों को जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर थाने की टीम और एसआईटी ने मिलकर अरेस्ट किया है, जिसमें से कि डैनियल, जो कि उसमें अकाउंटेंट के रूप में काम करते थे, सावित्री शर्मा, जो कि उसी अकेडमी की प्रिंसिपल के रूप में काम करती थी, और हरिओम त्यागी, जो कि पादरी या फादर के रूप में काम करते थे। इन तीनों को हमने अरेस्ट किया था। इनकी मोडस ऑपरेंडी यह थी कि ये लोग मैक्रो और माइक्रो लेवल पे अपना जाल फैलाकर भोले भाले लोगों को, जो कि लोअर कास्ट से होते हैं या फिर SC ST होते हैं या लोअर इनकम स्टैंडर्ड से होते हैं, उन लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे। ये लोग कई स्किल डेवलपमेंट के नाम पे, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, अन्य सॉफ्ट स्किल, इन चीजों के लिए लोगों को अट्रैक्ट करते थे, अपने पास लाते थे।
कानपुर में शनिवार को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जी राम जी योजना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के माध्यम से किसानों और मजदूरों को बड़ी सौगात दी है। डिप्टी सीएम ने बताया कि जी राम जी योजना के तहत 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। साथ ही मजदूर और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। यदि किसी कारणवश भुगतान में देरी होती है तो लाभार्थियों को ब्याज देने का भी प्रावधान किया गया है। पिछले दिनों संसद में पास हुई माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी मजदूरों के हित में, किसानों के हित में जो योजना थी, उसको संसद में देश की जनता को, कानपुर की जनता को, हमारे मजदूर भाइयों को, किसानों को अवगत कराने के लिए और जो विरोधी दल हैं उनके द्वारा जो गलत प्रचार किया जा रहा है, फेक न्यूज फैलाई जा रही है, स्पष्टता करने के लिए हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। हम चर्चा करना चाहते हैं विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम की। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम वीवीजी राम जी कहते हैं। हम सब जानते हैं समय समय पर इस देश के अंदर आजादी के बाद मजदूरों के हित में, किसानों के हित में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई। लेकिन मनरेगा एक ऐसी योजना थी जो किसानों के हित के लिए तो बनी थी, लेकिन लगातार उसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी। मेरठ के सरदना थाना क्षेत्र के गांव कपसाड़ को पुलिस ने चारों तरफ से सील कर दिया है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और इस बीच पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम दोबारा कपसाड़ गांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उनके साथ रहने की बात कही। संगीत सोम ने कहा कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा वे उनके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। 48 घंटे का पुलिस ने टाइम लिया था और हम यहाँ खुद बैठे हैं। मैंने जैसा कल परिवार से वायदा किया था कि मैं आप लोगों के साथ बैठूंगा, जब तक गिरफ्तारी नहीं होती मैं उनके साथ बैठा हूँ, परिवार के साथ बैठा हूँ। आप लोग देख रहे हो मैं सुबह ही आ गया था, रात भी लेट तक यहीं रहा। हर हालत में गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी होगी, इनाम होगा। गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, इनाम होगा। जो पुलिस की पूरी प्रक्रिया होगी, कोई कोताही इसमें नहीं बरती जाएगी। जितनी कार्रवाई होनी चाहिए, जेसीबी से लेकर जितनी कार्रवाई होनी चाहिए सारी कार्रवाई होगी। आप निश्चित समझिए कि बेटी को भी सकुशल वापस किया जाएगा और जो एक माँ की हत्या हुई है उसे न्याय मिलेगा। देखिए, उन्हें समझना चाहिए इस तरीके के विषय को राजनीतिक विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। एक बेटी का मामला है, एक माँ का मामला है, इसे गंभीरता से लें और उन्हें शर्म आनी चाहिए इस तरीके से, जिस तरीके का वो माहौल बना रहे हैं। मैं तो अखिलेश यादव जी पे मुझे शर्म आ रही है कहते हुए भी कि किसने उन्हें नेता बना दिया, किस तरीके के वे नेता हैं। उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि कम से कम ऐसे मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए। और एक बेटी का मामला और आप इस पर राजनीति कर रहे हैं। अरे आप जानते हैं कि आप आज दलित की बेटी आपके याद आ रहे हैं। आपने तो दलित की बेटी को ब्लास्ट से उड़वाने की भी कोशिश की थी। आपने तो दलित के महापुरुषों के नाम पर अगर जिलों के नाम रखे गए थे, आपने उन्हें सबको बदलने का काम किया था। आप कहाँ की दलित की बात कर रहे हैं भाई? आप कौन सी दलित की बात कर रहे हैं? प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने मां चंडिका देवी धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। पूजा के बाद उन्होंने मंदिर परिसर का भ्रमण कर साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। कड़ाके की ठंड को देखते हुए डीएम ने गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। इस मानवीय पहल की सभी ने सराहना की। डीएम ने बंदरों को चना, लाई और मूंगफली खिलाकर जीवों के प्रति करुणा का संदेश भी दिया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को बरेली में विपक्ष पर जमकर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग 1 रुपये में 85 पैसे की दलाली कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते थे, वे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को नसीहत ना दें।
उन्होंने दो टूक कहा कि अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई तय है। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दूसरों को सलाह देने से पहले कांग्रेस को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जनता अब सब कुछ समझ चुकी है और भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेगी। अगर उनको कुछ मालूम नहीं है, कुछ बोलने से पहले उसको मालूम कर लेना चाहिए। अगर कोई अधिनियम बन गया है तो उसको खत्म कैसे कर दिया जाएगा? इस देश के अंदर हम गरीबों की पूजा करते हैं, गरीबों का सम्मान करते हैं, जो मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनके जीवन में कोई दुख ना हो, इसको दूर करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, देश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार जब से बनी है, 4 करोड़ गरीबों को घर दे चुके हैं। 80 करोड़ लोग, कोई भूखा पेट ना सोवे, उसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है। 60 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से इलाज की सुविधा मिल रही है। 10 करोड़ से अधिक घरों में कि गरीब के घर में भी गैस के चूल्हे पर रोटी बन सकती है, यह व्यवस्था माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिया है। गरीब भी पक्के घर में रह सकता है, गरीब भी बिजली की रोशनी में रह सकता है। मिर्जापुर में 1 जनवरी से चल रहे सड़क सुरक्षा अभियान के बीच यातायात नियमों की खुलेआम अनदेखी का मामला सामने आया है। शहर में भारी संख्या में लोग कारों के दरवाजों और खिड़कियों से लटककर काफिले के रूप में चलते हुए नजर आ रहे हैं। यह नज़ारा न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चल रहा है, इसके बावजूद ऐसी लापरवाह हरकतें सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन और यातायात पुलिस को ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि सड़क हादसों पर लगाम लग सके। 1 जनवरी से यातायात माह चल रहा है, सड़क सुरक्षा अभियान। बताते चले कि 1 जनवरी से जो 2026 जो शुरुआत हुई है, जिसमें जिले के सभी पदाधिकारी सभी मौजूद होकर अभियान चला रहे हैं कि ताकि जो भी सड़क सुरक्षा का अभियान जो चल रहा है, वहां पर जो गाड़ियां जितने भी 4 व्हीलर चल रहे हैं सीट बेल्ट लगाकर चलेंगे और जो बाइक चला रहे हैं यानी कि वो हेलमेट लगा के चलेंगे। ये मिर्जापुर के आला अधिकारी जगह जगह प्रचार कर रहे, लोगों को बता रहे हैं और इस यातायात के माह का जो अभियान चला है इसमें लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं मिर्जापुर के कछवा थाना क्षेत्र के बजहा गांव में एक जो पदाधिकारी घोषित किए गए यानी प्रदेश उपाध्यक्ष घोषित किए गए हैं, जिनसे मिलने के लिए बनारस से कई गाड़ियां यहाँ पर काफिला आई है। काफिला में जिस तरह से देखा जा रहा है कि शीशे के अंदर कई लोग निकल कर इस काफिला में जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, ये सीधा सीधा उल्लंघन किया जा रहा है यातायात नियमों का। दूसरी तरफ सरकार जो है कि सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों को जागरूक कर रही है कि जो है कि लोग शीशे को जो हमेशा बंद करके चले, कोई भी शीशे से बाहर होकर न चले, हेलमेट और सीट बेल्ट लगा कर चले। लेकिन यहाँ पर सीधे फिल्मों की तरह जो है कि देखा जा रहा है, लोग शीशे से बाहर निकल कर गाड़ियों में 4 व्हीलर में लटक कर जो है कि मिलने के लिए जा रहे, सीधा उल्लंघन किया जा रहा है। यही पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए जो है किसी ने यहाँ पे एक बड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। मिर्जापुर से कमलेश कुमार, इंडिया। संचारी थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण और गैंगरेप मामले में फरार आरोपी दरोगा अमित मौर्य पर पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए एसीपी पनकी शिखर को लाइन हाजिर और भीमसेन चौकी इंचार्ज दिनेश कुमार को सस्पेंड किया है। अब तक फरार आरोपी गिरफ्त में नहीं है। मामले में एक आरोपी शिववरन को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी है। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र में रोडवेज चाइल्ड लाइन के केस वर्कर उदयपाल यादव ने एक नाबालिग लड़की को संदिग्ध हालत में पकड़ा। लड़की के पास से 1,54,700 रुपये नकद और एक आईफोन बरामद किया गया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता कमलेश। वर्कर उदयपाल सिंह यादव ने इसी रोडवे परिसर के एक नाबालिग लड़की को पकड़ा है। नाबालिग लड़की के पास से 1,54,700 रुपये बैग में से बरामद किए गए हैं। बताते चले कि 1,54,700 रुपये के अलावा 1,80,000 रुपये का आईफोन भी बरामद किया गया है। बताते चले इसी जगह पे बैठ के जो है कि
वो लड़की यहाँ पर बैठी थी, तो इनका जो अपना चेक इन कर रहे थे, यहाँ पर जांच पड़ताल कर रहे थे रोडवेज परिसर में, तो देखा उस लड़की बैठी, उससे पूछताछ की गई तो कभी अपना नाम उल्टा कहीं बता रही है, कहीं जो है कि प्रयागराज बता रही, कहीं और बता रहे। फिर उसको जब उनके साथ जो एक महिलाएं हैं जो भी चेक करती हैं, वो जो है कि पकड़ी उसको, तो पकड़ने के बाद उसका मोबाइल ले लिया। मोबाइल लेने के बाद उसको बैग में जब चेक किया गया है, तो चेक करने के बाद भारी मात्रा में जो पैसे 1,54,700 बरामद किया है। तो यही बता दें कि जो केस वर्कर है उदय पाल यादव ने अपने अधिकारी को सुपुर्द किया। अधिकारी को सुपुर्द करने के बाद इनकी जांच प्रकरण कर दी जा रही है। जांच प्रकरण करने के बाद इनको जो है कि कटरा थाने में सुपुर्द किया गया है। कटरा थाने सुपुर्द करने के बाद उच्च अधिकारियों के यहाँ इनकी जांच के लिए भेजी जा रही कि किसी गलत संगत में तो नहीं है। इतने भारी मात्रा में इनके पैसा मिला हुआ है, इतने महंगे फोन मिले हैं। अब इनके उचित कार्रवाई की जा रही। कार्रवाई करने के बाद जो है कि इसको जो जांच करेगी, जांच करने के बाद इनके जितने अधिकारी उच्च है फिर इसके माँ बाप को सुपुर्द करेगी। मिर्जापुर से कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस। महाराजगंज के सोहेगी बरवा वन क्षेत्र में 14 वर्षीय गुड्डी चौधरी जंगली जानवर के हमले में मारी गई। किशोरी शुक्रवार दोपहर जंगल में लकड़ी बीनने गई थी और देर शाम तक घर वापस नहीं लौटी। शनिवार सुबह जंगल में उसका शव मिला। आशंका है कि हमला बाघ या तेंदुए ने किया है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों में शोक और डर का माहौल है। तो महाराजगंज में एक नाबालिग लड़की जंगल में लकड़ी लेने गई और बाघ या तेंदुए के हमले का शिकार हो गई। फिलहाल आपको सीधे लेकर चलते हैं सोमनाथ, जहां पर स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो आपको सुनाते हैं। तो सोमनाथ में ये स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं और औकार जाप में भी उन्होंने भाग लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लेजर शो का यहां पर कार्यक्रम किया जा रहा है। आसमान में आप देख सकते हैं किस तरीके से लेजर लाइटों के द्वारा स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है और लेजर शो का भी आनंद लिया जा रहा है। तो वहीं सीएम भूपेंद्र पटेल भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओकार जप में भाग लिया और अब सोमनाथ में आप लेजर शो का भी जो नज़ारा है वो देख सकते हैं। किस तरीके से लेजर लाइटों के द्वारा आसमान में किस तरीके से एक तरह से रंगोली बनाई जा रही है और जो सोमनाथ से जुड़ी चीज़ें हैं उनको भी दर्शाया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर मौजूद हैं, वहीं मुख्यमंत्री भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। जालौन में हाईवे किनारे रेलवे स्टेशन के पीछे पानी में पड़ा युवक का अज्ञात शव बरामद हुआ है। पानी से बदबू आने पर रेलवे कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पानी में पड़े युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुटी हुई है।
पीलीभीत के पूरनपुर मंडी समिति में धान तोल को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। किसान गुरशरण सिंह ने बीते 20 दिनों से धान तोल का इंतजार कर रहे थे। किसान यूपीएसएस 3 क्रय केंद्र पर धान लेकर पहुंचे, लेकिन तोल नहीं हो सकी। नाराज किसान ने मंडी में मौजूद एमओ प्रदीप कुमार से शिकायत की। शिकायत के दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद धक्का मुक्की हुई। घटना के बाद मंडी परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं अन्य किसानों में भी खरीद व्यवस्था को लेकर नाराजगी देखी गई है। एक बार फिर मंडी समिति में धान खरीद प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। खबर सीतापुर के तालगाम थाना क्षेत्र से है, जहां बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। नहाने के लिए पानी गर्म करते वक्त यह हादसा हुआ है। महिला को गंभीर हालात में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कानपुर देहात में 12 टोल प्लाजा पर सड़क सुरक्षा माह के तहत वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। एआरटीओ प्रशांत तिवारी और सोमलता यादव ने वाहन चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग और यातायात नियमों का पालन करने की सलाह दी है। इस दौरान 2 लोग शराब पीकर वाहन चला रहे थे, वहीं उनकी गाड़ी सीज कर दी गई। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत वाहनों पर रिफ्लेक्टर भी लगाए गए, जिससे रात में वाहनों की दृश्यता बढ़ेगी और दुर्घटना का खतरा भी कम होगा। अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन स्विमिंग पूल पर बदमाशों ने 3 चौकीदारों को बंधक बनाकर लूट लिया। चोरी का सामान बेहद मामूली था। 10 रुपये, बींडी का बंडल, टॉर्च, मोबाइल और कॉपर वायर। घटना डिक्सी बिजली घर के पास देर रात हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के टंडियावा इलाके में एक प्रेमी युगल ने आम के बाग में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक की पहचान जितेंद्र और युवती की सपना के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र घर से जन्मदिन की पार्टी में जाने की बात कहकर निकला था। स्थानीय चर्चाओं के अनुसार आत्महत्या करने से पहले दोनों ने एक दूसरे से शादी की और जितेंद्र ने सपना की मांग में सिंदूर भरा। शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने दोनों के शव पेड़ से लटके देखे, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। थाना टंडियावा में आज सूचना प्राप्त हुई कि गांव दौलतपुर के आम के बाग में एक युवक युवती आम के पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिए हैं। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस आई। दोनों शवों को पेड़ से उतार के और पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फील्ड यूनिट और सीनियर अधिकारियों द्वारा मौके का विजिट किया गया है। पुलिस द्वारा हर एंगल से इसकी जांच करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।